गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 27 ऑफ जून। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि कल 26 जून का दिन इंडसइंड बैंक का कैसा गया और मंडे का दिन 29 जून का इंडसइंड बैंक का कैसा रह सकता है। देखिए अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया तो मुझे स्क्रीनशॉट देख के देखिए आपको बताना है कुछ। वो देखिए अगर आप ये देखेंगे कि 501 का हाई लगता है शेयर का और लो लगता है 481 रुपये का, जबकि ये जो शेयर था ये बंद हुआ था 475 पे। अब जिसने भी एक दिन पहले ये शेयर बाय किया हो पोजीशनल ट्रेड पर, तो आप मुझे बताइए एक दिन में कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए। 26 पॉइंट्स कैप्चर हुए एक दिन में इस शेयर में। इससे अच्छी आपको पोजीशनल ट्रेड्स और चीज़ें समझने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप डेली मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो हम तो डेली ऊपर इसके ऊपर बात करते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट समझ में आता है, कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस समझ में आता है। देखिए जब भी मैं आपसे सपोर्ट यहाँ पे बात करूँगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड पर, राइट, और मैं यहाँ पे बात करूँगा कि नीचे की साइड पे मुझे सपोर्ट कहाँ पे नज़र आता है। तो देखिए मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि आज ना आजकल जो ये मार्केट है ना, ये गैप डाउन खुलती है, तो ये कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास खुल जाती है या रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाती है। तो आपको एक रेजिस्टेंस ये भी पता होना चाहिए, दूसरा R1, इसको R1 R2 कह सकते हैं, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, ऐसे ही सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर सपोर्ट 1 अगर टूट जाए तो क्या करना चाहिए सपोर्ट 2। देखिए आपका एक स्टॉप लॉस अगर आप एक इंटरडे ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप एक पोजीशनल ट्रेडर भी हो तो भी आपको कितना नुकसान उठाना है उस स्टॉक में ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास ऐसे कि सर हम जो स्टॉक है वो बहुत ऊपर के भाव पे ख़रीद के बैठे, अब हम करें क्या। तो देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आप अपनी जितना आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू था तो आप उसको उस हिसाब से देखिए, फिर बैलेंस शीट्स देखिए, फाइनेंसेस देखिए, आने दीजिए अगले क्वार्टर का रिज़ल्ट, 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट्स देखिए, उसको उस हिसाब से ट्रेड करिए। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर थे या आप पोजीशनल ट्रेडर थे, फिर आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपने ये नहीं लगाया तो मैं आपको बता दूं उसके बाद के कितने दिन का मोमेंटम जो आप रिकवरी कर सकते थे वो आपने स्टॉक में खो दिया। ये चीज़ें आपको टाइम के साथ समझ में आएंगी, आप सीखेंगे ज़रूर और मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। देखिए अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 जुलाई से इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक एंड ICICI की वीडियोस जो हैं और RBL की वीडियोस है वो मेरे सिर्फ पेड टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी। मैं अब उनको यूट्यूब पर नहीं डालने वाला हूँ, राइट। तो अगर उसके अलावा मैं बहुत सारी और वीडियोस डालूँगा यहाँ पर, तो आपको अगर ये 4 वीडियोस का पे काम करना है, आपको चीज़ें आपको पता करनी है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर FIS का डेटा आता है और FIS के डेटे में क्या निकल के आता है कि जी वो तो गए बिकवाली करके, वो तो अपना गए माल बेचकर, कितने का, 753 करोड़ के करीब का। हम यहाँ पे DIs ने क्या किया, हमने 1306 करोड़ की बाइंग करी है। सो वो सेलर बने हैं और हम बने बाइंग। देखिए मैं अगर यहाँ पर पुराने जितने मेरे व्यूवर्स हैं वो जानते हैं मैं यहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली की बात करता हूँ, तो मैं अपने न्यू व्यूवर्स के लिए भी बात कर देता हूँ। देखिए जब भी FIS का डेटा में सेलिंग का प्रेशर दिखेगा आपको, तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट्स बनते हुए दिखेंगे बहुत ज़्यादा। और अगर आपको शॉर्ट्स बनते दिखेंगे तो वो मार्केट को अभी उस निगाह से नहीं देख रहे, बट ये उनकी स्ट्रैटेजी पिछले काफ़ी दिनों से मैं ये समझ रहा हूँ कि वो शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मार्केट उस तरीके का मोमेंटम नीचे का दिखा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें कुछ उल्टा दिखाने की कोशिश ना कर रहे हो कि हम यहाँ पे शॉर्ट्स बना रहे हैं, बट चलिए अभी तो हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बट हम तो शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स बना रहे हैं। तो आप यही डाटा देखिए, उसके बाद हम यहाँ से अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ऐसी इनकी थॉट हो सकती है। बट अगर मैं इस तरीके से ना सोचूँ, इसको बड़े नॉर्मल जैसे हम सोचते आए हैं कि जब ये सेलिंग करते हैं तो मार्केट में थोड़ी बहुत तो प्रेशर रहता ही है, तो ये उस तरीके का प्रेशर भी रह सकता है। तो ये दोनों चीज़ें समझनी इस मार्केट में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे जब चीज़ें क्लियर होंगी, ये चीज़ें आपको और मुझे ऑप्शन चेन से इंडसइंड बैंक की क्लियर होगी, अभी मैं आपके साथ आने वाली अभी आगे वीडियो में शेयर करूँगा। देखिए मुझे जहाँ पर इंडसइंड बैंक के लिए पहला सपोर्ट दिखता है तो वो मुझे 465 दिखता है। जो मुझे दूसरा सपोर्ट दिखता है वो मुझे 450 के करीब दिखता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए मैंने आपको यहाँ पे गैप बताया था, ये गैप ज़रूर मार्क करके रखिए।
अगर किसी दिन भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है स्टॉक के लिए कि स्टॉक नीचे आ जाए, तो ये गैप है यहाँ पर, ये गैप ज़रूर ट्रेड कर सकता है। 450 के नीचे का गैप है, वो ज़रूर ट्रेड कर सकता है। अब इसने जब अभी फ्राइडे को क्लोजिंग करी, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 475 पे ये क्लोज़ हुआ था पीछे, उसके बाद जो ओपनिंग हुई है 481, तो इसने यहाँ पर भी 6 रुपये का गैप छोड़ दिया। तो अगर किसी दिन ये नीचे आएगा तो ये भी गैप ट्रेड करेगा। अभी जो फ़िलहाल मोमेंटम दिखता है स्टॉक में, वो मुझे फ़िलहाल तो पॉजिटिव ही दिखता है, तो बाकी तो हम देख लेंगे अभी अभी ऊपर की तरफ कितना ऊपर जा सकता है। चलिए, ऊपर की तरफ अगर मुझे मार्क करना हो कि इसका रेजिस्टेंस मुझे कहीं देखना हो, तो देखिए ये मैंने बहुत बड़ी यहाँ पर आपको ये जो है ये दिखाई है। यहाँ पर ये देखिए जो यहाँ पे चल रहा है, बहुत बड़ा एक पिक्चर है जिस पे ऊपर हम काम करने की बात कर रहे हैं, पर इसके बीच में बहुत सारे जगहों पे जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं। जैसे 500 का लेवल है, 510 का लेवल है। अगर आप बहुत देर से इस शेयर को ट्रैक कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, जब इन लेवल्स पर आता है ना, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स बने होते हैं, बड़ी तेज़ी से कवर हो जाते हैं। ठीक है, जो लोग सेल करके बैठे हैं वो अपने बाइंग के मोड में आ जाते हैं और बहुत तेज़ी से स्टॉक ऊपर जाता है। तो ये पड़ाव के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ज़रूर मिलती है 500 के ऊपर, पर जिस दिन निकलने वाला बनता है तो उस दिन बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। ठीक है जी, तो ये आपको चीज़ें समझनी है। जहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस समझ में आता है ऊपर की तरफ, जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस का काम करेगी वो 530 और 530 के बाद 548, और जिस टाइम पे हम 548 क्रॉस करेंगे, मैं आपको बता दूं 630 का लेवल है, जो स्टॉक में ज़रूर आप आने वाले उसके 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में देख लेंगे। चलिए, अब आपको मैं लेके चलता हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। देखिए, ऑप्शन चेन एनालिसिस पे जब भी आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक यहाँ पर चेंजेस आते हैं। तो प्लीज़ अभी जो मैं आपसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात यहाँ से यहाँ पे करूँगा, देखिए उस मार्केट में चेंज ज़रूर आ सकता है। वो चेंज इस तरीके से आ सकता है, क्यों आता है? क्योंकि गैप अप और गैप डाउन मार्केट खुलती है। देखिए 100 पॉइंट नीचे खुल जाती है, 100 पॉइंट ऊपर खुल जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए बैंकिंग शेयर्स में बहुत ज़्यादा जो मोमेंटम है वो एकदम से आ जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो यहाँ पर मैंने आपके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करी है, वो वहाँ पर चेंज होता ज़रूर दिख सकता है आपको। चलिए, अब आ जाते हैं हम जहाँ पर हमने क्लोजिंग दी है। देखिए 490 की क्लोजिंग थी, और 490 की क्लोजिंग के बाद मैं आपको दिखा दूँ, देखिए 500 की स्ट्राइक के ऊपर आज कॉल में 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हुई है, शॉर्ट्स बने। मैंने आपको बोला ना, जब वो बेच के जाते हैं तो शॉर्ट्स क्रिएट कर देते हैं। देखिए 10,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। अगर मैं 500 की पुट देख लूँगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी राइटिंग नहीं हुई, यहाँ पर 82,000 कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई है, और यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट है 4,60,000। अब इसके मुकाबले तो ये आधा है। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर आऊँ, आपको चीज़ दिखाता हूँ, 520 के ऊपर 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या हुई है? पुट राइटिंग हुई है, और ऊपर की तरफ भी पुट राइटिंग हुई है। तो सपोर्ट ऊपर खींचने की ज़रूरत है, बना रहे हैं। तो 5,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पर भी खड़ा है। आपको याद होगा जब ये सीरीज शुरू हुई थी, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर रेगुलरली जो है वो यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश ज़रूर करी जा रही है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो इंडसइंड बैंक में, मुझे पता नहीं ओवरऑल मार्केट में क्या मोमेंटम आता है, बट इंडसइंड बैंक में मोमेंटम शायद मुझे लगता है ऐसा कि आपको पॉजिटिव आने वाला दिख सकता है। किसी के पास कुछ अच्छी न्यूज़ ऐसी है जो और आपके और मेरे पास शायद नहीं है। चलिए, देखिए उसके बाद अगर आप 520 की स्ट्राइक कॉल पे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखेगी कि यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा है, यहाँ पे कॉल राइटर्स कम है। तो अगर मंडे को 500 से ऊपर शेयर निकलेगा और ये यहाँ पर 30 मिनट्स या मैक्स 20 मिनट्स भी रुक गया ना इसके ऊपर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ये शॉर्ट्स बने हैं ये आपको कवर होते दिखेंगे, ये बायर बनते होते दिखेंगे। और जब अगर ये बायर बनेंगे इस मार्केट में, तो आपको और ऊपर की तरफ तेज़ी आती स्टॉक में ऐसी मुझे लगता है दिख सकती है। अब ये देखिए, एक तो ये संभावना है कि अगर ये ऊपर खुलेगा तो इस तरीके से चलेगा। व्हाट इफ़ कि अगर ये नीचे खुल जाता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मार्केट है ना, हमने बात कर ली, अगर ये ऊपर का मोमेंटम दिखाता है तो ये इस तरीके से काम कर सकता है। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि अगर ये नीचे की तरफ जाए तो मैंने क्या सपोर्ट जो आपको मैंने बताए हैं वो कहाँ पे जाके टिकते हैं सपोर्ट। तो अगर आप सपोर्ट देखेंगे, देखिए 480 के ऊपर सपोर्ट मुझे नहीं लगता। देखिए 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स हावी हैं। तो जहाँ पर जाके सपोर्ट दिखता था, देखिए 460 की स्ट्राइक के ऊपर यहाँ पर 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पर पुट राइटिंग हो रखी है, और उसके विज़ाविज़ यहाँ पर सिर्फ 34,000 की पुट राइटिंग है। देखिए मुझे लगता है कि अभी नीचे की तरफ तो मैं इतना नहीं जाता, इस स्टॉक में शायद आपको एक मोमेंटम जो है वो ऊपर का
दिख सकता है। वो अगर मंडे को आएगा तो अच्छी बात है, वरना वो ट्यूसडे या वेडनेसडे, तो वो मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही दिखता है मुझे अभी इंडसइंड बैंक के लिए, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरे बाकी सारे एनालिसिस भी अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन आएगा उसमें ऑल नोटिफिकेशन का क्लिक कर दें, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी